दुर्वासा को, तुरंत सुदर्शन शांत होकर के विराजमान हो गया। तो सुदर्शन कौन? दंड का सूचक। शंख कौन? ज्ञान का सूचक। शंख चक्र गदा किसका सूचक है? गदा अनुशासन का सूचक है। कोई अनुशासन से बाहर चला जाए तो उस अनुशासन को देने के लिए भगवान को क्या करना पड़ता है? उस गदा को उठाना पड़ता है, अनुशासन देने के लिए गदा। और चौथी चीज है पद्म। पद्म प्रेम का सूचक है। अब सोच करके देखिए, रिलैक्स है, सारा काम ऊपर के लोग कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है ठाकुर जी को, पर इस चार चीज को धारण करते हैं। तो हम भी जीवन में जब आगे बढ़ें और कोई कार्य को कर रहे हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे परिवार में हो, कितने भी रिलैक्स हो, पर इस चार चीज को धारण करें। सामने हो ज्ञान रूपी, हमेशा ज्ञान रूपी शंख अपने पास रखना चाहिए। कोई गलत कर दे तो ज्ञान देने का प्रयास करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दंड दिया भी जाएगा, गलत करेगा तो दंड भी उसको दें। अनुशासन में भी लेकर के आए। बच्चा गलत करे, हाथ में सिगरेट लेकर के, शराब की बोतल लेकर के आए, तो माता पिता क्या करना चाहिए? दंड भी दे और उसको अनुशासन में लाने का प्रयास भी करें। और चौथी चीज, उस माहौल के अंतर्गत में कमल रूपी वो प्रीति भी, प्रेम भी ये जागृत रहे। शंख, चक्र, गदा और पद्म, यह अपने जीवन में जागृत करते हुए आगे करें। और उसके लिए भगवान बार बार समय समय पर अवतार लेते हैं। इसलिए जो ये करता हो, संचालन करता हो, उसको समय समय पर खड़े होकर के कभी उसको ज्ञान देना पड़ता है, कभी उसको दंड देना पड़ता है, कभी अनुशासन देना पड़ता है, और कभी सामने वाले को हृदय से लगा करके प्रेम भी देना पड़ता है। ये चारों चीजें युक्त हों। आप व्यापार में हो, केवल स्टाफ को डांटो ही डांटो तो काम नहीं चलेगा। अनुशासन भी देना पड़ेगा, कभी कभी दंड भी देना पड़ेगा, कभी कभी प्रेम भी देना पड़ेगा, और कभी कभी शिक्षा भी देनी पड़ेगी। ये सब जगह चलेगा आपका, ये संचालन वाले को चाहिए। तो दूसरी चीज, जो विष्णु तत्व हैं वो उस रूप में विद्यमान है। और तीसरे हैं शिव तत्व हैं। शिव क्या चीज में रहते हैं? हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं ठाकुर जी। ध्यान मग्न का सूचक है कि जो संहार का जब समय आए तो क्या करना चाहिए? मनन, चिंतन और सजगता चाहिए। अगर सजगता नहीं होगी तब उसका प्रलय नहीं होगा, वो चीज नष्ट हो जाएगी। प्रलय का अर्थ क्या होता है? शिव जी प्रलय करते हैं। प्रलय का मतलब विशिष्ट लय, लय का होना, नष्ट होना नहीं है, लय, वापस उसका सृजन होगा। नष्ट नहीं किया, समेटा उसको। जैसे उठे यहां से आपने गद्दा तकिया सब उठा करके समेट करके रख दिया, फिर अगर वापस 4 दिन बाद कथा होगी तो फिर इसको खोल देंगे। तो इसको कहते हैं प्रलय करना, लय करना। एक समय आएगा तो फिर ये सृजन के लिए खड़ा हो जाएगा। पर अगर सही ढंग से ध्यान मग्न नहीं हुए, सजगता नहीं रखी, तो वो चीज क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। इसलिए ये 3 चीज का हमारे अंदर प्रवेश रहता है। ब्रह्मा के रूप में निर्णय करें, पुरुषार्थ करें, और जब ऐसी स्टेज में पहुंच जाए कि सब कुछ व्यवस्थित हो, पर 4 चीज को धारण करके रखें, शंख, चक्र, गदा और पद्म, और समय समय पर इसका उपयोग करें। इसे ठाकुर जी समय समय पर आकर के यही काम करते हैं। ज्ञान के रूप में आते हैं तो कपिल और बुद्ध के रूप में आकर के ज्ञान उपदेश करके खाली चले गए। जब दंड के रूप में आते हैं तो नरसिंह रूप में आकर के हिरण्याकश्यप को दंड देकर के आगे बढ़ गए। जब ठाकुर जी अनुशासन के रूप में आते हैं तो बामन और बरहा रूप में आके अनुशासन युक्त होकर के ठाकुर जी जाते हैं, और प्रीति रूप में आते हैं तो राम और कृष्ण के रूप में आकर के उस प्रीति का प्रदर्शन करते हुए ठाकुर जी व्याप्त होते हैं। ये समय समय पर हो। और सृजन का शब्द हो गया कि उसको समेटना हो तो बड़े ध्यान युक्त होकर करके उसको समेटने का प्रयास करें। यही हमारे अंदर तीर है। जो वायु का स्तोत्र है, नाभि है। नाभि किसका स्थान है? ब्रह्मा जी का स्थान है। इसलिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि से होती है। वक्षस्थल जो है ये विष्णु जी का स्थान है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में मैं रहता हूं। ये ब्रह्मरंध्र जो है, ये स्थान जो है, ये शिव का स्थान है। इसलिए शिव जटा धारण करते हैं। किसी ने शिव जी का जब विवाह हो रहा था ना, तो शिव जी बैल के ऊपर आरूढ़ होकर के चलते थे नंगे धंगे, और पार्वती जी से विवाह होना। सारे के सारे बोले, शिव जी ऐसे जा रहे हो विवाह होने, और सारे भूत प्रेतों को साथ लेकर के, राम तुम्हारे इष्ट हैं, इतने सजे, इतने सुंदर राम, एक मुकुटी ले लो, शादी में जा रहे हो, एक मुकुट ले लो, कम से कम थोड़े तो ढंग के दिखोगे।
शिव जी बोले, अगर सोच करके देखो, मुकुट ले लिया और मुकुट को धारण कर लिया तो सामने वाला देखेगा तो उसके अंदर द्वेष होगा, अरे कितना सुंदर मुकुट मेरे पास नहीं है, उसके अंदर द्वेष जगेगा, और मेरे अंदर अभिमान जगेगा कि मैं इतना सुंदर मुकुट का मालिक हूं, मैं तो ऐसा मुकुट ही धारण करना है ना। तुरंत शिव जी ने जटा को लिया और जटा को बांध कर करके और उसमें से एक बाल निकाल करके आगे कर दिया और पूरी जटा को खड़ा कर दिया। बोला अगर यही करना है तो ये इससे मुकुट का मुकुट थोड़ी है मेरा, ये जटाई मुकुट के समान है। अरे द्वेष भी नहीं है, जिसको चाहिए खुद बाल बड़े कर लो, अपने आप जटा खड़ी हो जाएगी, ना उसको द्वेष होगा और ना मेरे अंदर अभिमान जागृत होगा। तब किसी ने पूछा, ये आपने तो किया शिव जी, बांधा तो सही, पर उसमें से एक बाल क्यों निकाल दिया बाहर? तब शिव जी कहते हैं, ये जितने भी बाल हैं ना, ये विचार युक्त हैं। हमारे इसके अंदर कितने विचार जगते हैं, उसी प्रकार बाल ये विचार के सूचक हैं कि इस ब्रेन से, इस मस्तिष्क से कितने विचार निकलते हैं। इस विचारों को बांध दो और बांध करके एक धारा कहां निकाल दो? बोला राम की तरफ और कृष्ण की तरफ एक धारा निकाल दो, कि सारी विचारधारा जाए तो कहां जाए? बोला उस राम और कृष्ण की तरफ चली जाए। ये जीवन का सूत्र है कि जब सृजन के लिए हम आगे बढ़े, जब समेटने की बारी आए, तो केवल एक ध्यान रखें कि इसको फिर राम की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए हम खड़े कर देंगे। आप करते ही है ना, दुर्गा पूजा आती है, गणेश चतुर्थी आती है, सरस्वती पूजा आती है, आप घर में विराजमान करते हो और 2 दिन बाद फिर विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या होता है? विशिष्ट सृजन। आज तो जा रही है पर वापस का सृजन होकर के वापस ये खड़ी होगी, नष्ट नहीं है वो, वापस सृजन के लिए खड़ी होगी। बस एक समय के लिए लय किया जाता है, बस और कुछ नहीं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव होकर के हमारे हर चीज के अंतर्गत में विद्यमान है। पर एक कमी होती है हमारे में, हम निर्माण तो कर देते हैं ब्रह्मा जी की तरफ, हम ठाकुर जी की तरफ पालन भी कर देते हैं, संचालन भी कर देते हैं, पर जब समेटने की बारी आती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। हमने परिवार भी बना दिया, उसका पालन भी कर दिया, परंतु उसी में से किसी को समेटना हो, समझ रहे हैं ना? अब कोई परिवार में से जाए, समेटने की बारी आ गई, व्यापार बड़ा कर दिया, उसको बढ़ा भी दिया, अब बोले काम कर, व्यापार को थोड़ा समेट, कम कर दे। हम सृजन करने में तो आगे हैं, कर देंगे, पालन भी कर देंगे, पर जब उसको समेटने की बारी आती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। संत कौन है? शिव यही उपदेश देते हैं, जितने उत्साह से आप सृजन करते हो, जितने उत्साह से आप उसका पालन करते हो, और उतने ही उत्साह से उसका विसर्जन भी कर डालो। जो तीनों करने में श्रेष्ठ होता है, उसके अंदर ये तीनों तत्व विद्यमान है, वही दत्तात्रेय का स्वरूप होकर के व्याप्त हो जाता है। हम फंस जाते हैं। ये आपको पता है लंका किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी, कोई बताएगा? किसके लिए? पार्वती जी ने गणपति के लिए बनवाई थी। फिर रावण की कहां से हो गई? दान में कैसे दे दिया? जब वहां पर में गणपति के लिए हुआ तो पुरोहित के रूप में बुलाया और ऐसी वेद स्तुति पाठ रावण ने कर डाली। ये रावण साधारण थोड़ी था, ब्राह्मणों में अग्रगणी होकर के व्याप्त था। ऐसी स्तुति करी है, ऐसा पाठ कर दिया रावण ने कि शिव भी चौंक पड़े और चौंक करके कहा, रावण तुझे क्या दूं? रावण बोला अगर देना ही है तो लंका ही दे दो। अब सोचिए, जिस घर के मुहूर्त पे पंडित जी आए, यहां पर लांगल हो रहा है, किसी के घर पे लांगल, किसी की जमीन का, किसी का मकान का लांगल हो, और पंडित जी आए, पूजा करवाएं, पूजा हो जाए और पूजा के बाद पूछे, जो जजमान था वो पूछे, पंडित जी दक्षिणा कितनी? बोली मकान दे दो। आप क्या बोलोगे? और निकालूंगा सोरठा, अभी दे दो, 11 रुपया पकड़ो और निकलो, दे दो। यही रावण ने किया। बोला जिस लंका की करवा रहे हो ना, ये लंका मुझे दे दो। शिव जी मुस्काए, चाबी निकाली और दे दी, और दे करके ऐसे आगे बढ़ गए कि पलट करके भी नहीं देखा कि ये लंका मेरी है। आज भी जगत में लोग रावण की लंका कहते हैं, कोई शिव की लंका नहीं कहता। इसको कहते हैं सृजन कर देना, दे देना, फिर उसके बाद पलट करके भी नहीं देखना कि ये मेरी है कि किसकी है। निकल गई, उससे आप आगे बढ़ गए। ये सृजनात्मक स्वरूप होता है। हम बना तो देते हैं, हम सृजन कर देते हैं, पालन कर देते हैं, पर समेटने की बारी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। संत है ना, स्थान से नहीं होता है, स्थान संत से होता है। अगर हम कहीं पर चले जाएं, बोले ये संतों का स्थान है, नहीं 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 नहीं,
संत जहां चले जाए ना, वो स्थान तीर्थ के रूप में परिणित हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, तीर्थों में संत मिलेंगे बात की बात है, पर संत जहां पहुंच जाए ना, वो स्थान तीर्थ के रूप में परिणित हो जाता है। यही बात भगवान ने सुदामा से कही। जब भगवान सुदामा को कुछ नहीं दिए और जैसा नंगा फकीर था वैसे ही निकाल दिए, जा, जो लंगोटा था लंगोटा भी मांग लिया, कपड़े उपड़े सारे मांग लिए, ए निकाल। रुक्मणी जी बोली, भगवान आपका आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण को दे करके वापस मांगते हो। बोला ब्राह्मण होगा बाद में, पहले मेरा मित्र है। ए खोल, अंगूठी खोल, कपड़े खोल। सुदामा भी बोला, भाई खातिर में तो एक नंबर का, पर लेने देने में कमजोर लगता है। सुदामा बोला लंगोट भी खोल। बोला हाँ खोल, ये मेरी है। सुदामा बोला पहले ही बोल देता तो अपनी दो धागे तो सुखाता। सुदामा उसी को पहन करके निकला, और जब सुदामा निकला तो चारों तरफ द्वारिका वाले देख करके आश्चर्य करते थे कि पहली बार ऐसा ब्राह्मण देखा जो द्वारिकाधीश के महल में जाकर के भी जिस हालत में गया था उसी हालत में बाहर निकला। सब सुदामा के चरण पर गिरने लगे। सुदामा नाच पड़ा, बोला वाह वाह ठाकुर जी, अगर एक अंगूठी भी दे देते थे तो ये चीज नहीं मिलती, तो आज तूने हमको प्रदान कर दी है। कोई बात नहीं, ठाकुर ने नहीं दिया तो कम से कम ठाकुर जी ने अपना प्रेम दिया। उसी प्रेम को लेकर के धारण करते हुए और कृष्ण नाम लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। और चलते चलते कृष्ण नाम लेते 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 आगे बढ़ते थे। और जब आगे बढ़े और अपनी नगरी में पहुंचे तो देखा नगरी का नाम चेंज है, नगरी का नाम हो गया सुदामा नगरी। सुदामा चौंका, अभी कुछ दिन हुए गए, ये कौन नया सुदामा आ गया, पूरा नगर का नाम ही बदल गया। अंदर गया तो देखा सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा कॉलेज, सुदामा यूनिवर्सिटी, चारों तरफ सुदामा ही सुदामा। सुदामा बोला कौन सा नया राजा आ गया सुदामा यहाँ पर में। आगे बढ़ा अपनी कुटिया की तरफ तो कुटिया की जगह महल खड़ा था, सर पकड़ लिया। बोला ऐसा कन्हैया के पास गया मेरी कुटिया तक चली गई। पहले कुटिया तो दिया वो भी नहीं रही, कहाँ जाऊँ, पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए। तभी उसकी पत्नी सुशीला ऊपर खड़ी थी, बाल सुखाने के बहाने आई। तभी देखा सुदामा जोर से अरे सुनिए स्वामी। देखा कौन, मुझे स्वामी कहा। ऊपर देखा तो देखा पत्नी, और एकदम सज धज के जेवर से युक्त होकर कर करके, और महाराज देख करके भागा ऊपर। देख करके चौंका, इतनी सुंदर वस्त्र, इतने अलंकार से युक्त होकर के तो बैठी हुई है, किसने दिए? पर तुम्हारे मुनिम जी ने। सुदामा बोला मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है क्या जो मेरे मुनिम घूमेंगे? बोले विश्वास नहीं हो तो नीचे जाओ देख। सुदामा भागे नीचे और द्वार खोला तो देखा नीचे थौती ऊंची कर करके, टेढ़ी पगड़ी करके, ऐनक को यहाँ नाक के ऊपर दबा कर करके, दो कलम को कान में दबा कर कर करके, और सुदामा के दोनों बच्चों को गोद में लेकर के ठाकुर जी खड़े हुए। सुदामा की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। बोले ये क्या किया ठाकुर तूने? बोले तुझे नहीं दिया हूं, भाभी को दिया हूं। तूने सब दिया पर इतना बता दे कि तू पहुंचा कैसे? अरे तू पैदल निकला, मैं आया रथ पर आया तो मैं जल्दी पहुंचूंगा। सुदामा बोला सब सही था, पर तब तू रथ में तुझे यहीं आना था तो मुझे पैदल क्यों निकाला? मुझे भी साथी ले लेता। जब ये बात बोली तो ठाकुर जी की आंखों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर बोले सुदामा मैं सब कर सकता हूं, पर इस धरती को कैसे मैं रोक सकता हूं? ये धरती केवल पापियों के बोझ से दब रही है, केवल चारों तरफ पापी पाप व्याप्त है, परंतु तुम्हारे जैसे संत जब इस पर चरण रखते हैं ना तो ये धरती भी कृतार्थ हो पड़ती है, धरती भी नाश पड़ती है। मैं सब कुछ ले लूं पर इस धरती पर कृपा करने से कैसे रोक सकता हूं? इससे तू जहां जहां से निकलता है वो धरती तीर्थ के रूप में परिणित होती है। अरे रथ पर तो अभिमान ही चलता है, भक्त तो इस धरा पर चल करके इस धरा को पवित्र करता है। इससे संत जिस स्थान पर रहते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं, वो स्थान तीर्थ के रूप में परिणित हो जाता है। पर संत कौन है? महात्मा कौन है? आत्मा और महात्मा में फर्क कितना है? आत्मा अपने सृजन और पालन की तरफ ध्यान देता है, परंतु परमात्मा वो है जो सृजन और पालन के साथ साथ जो विसर्जन भी उतने उत्साह से कर करके और समेट करके पकड़ा देता है और आगे बढ़ जाता है, वो महात्मा कहलाता है। कहां पर बैठे होंगे प्रभु जी लोग, सबको छोड़ छाड़ कर कर करके, और यहां पर मंदिर में आकर के वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। विसर्जन कर दिया, सब कुछ समेट लिया अपने जीवन का और आगे बढ़ गए। क्या इनके माँ बाप नहीं है? क्या इनका परिवार नहीं है? भाई बहन नहीं? सब कुछ कर करके आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके ठाकुर जी की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो समेटने का स्वरूप होता है। हम जीवन में सृजन पालन तो करें, परंतु हम संहार की तरफ, प्रलय की तरफ भी हमारा ध्यान पूर्ण रूपेण हो। इसलिए सबसे पहले प्रलय करें। प्रलय का मतलब हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, इसको भेद करके, इसकी सूक्ष्मता को भेद डाले,
इसको इसको संहार करें और अंदर अपने इस तत्व को मुक्ति की तरफ लेकर के जाएं। ये प्रलयनकारी हुआ। दूसरी बात, रचनात्मकता क्या करें? बोला रचनात्मकता हो कि हमारे अंदर में धैर्य, करुणा, परोपकारिता, दया, क्षमा हमारे अंदर में रचना हो जाए, ये अंदर में जग जाए। और पालन क्या करें? बोला स्वीकारिता का निर्वाह हो, यही पालन करें। सब वस्तु को जीवन में जो आ जाए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, ध्यान रखें मां, जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सबको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम थोड़ी सी भी विकट परिस्थिति आ जाती है ना, हम ठाकुर जी के सामने रोने बैठ जाते हैं। स्वीकार करने में हमको तकलीफ हो जाती है, परंतु एक चीज समझ करके चले, जब विकट परिस्थिति भी हो, वे ठाकुर जी तुम्हारा प्रसाद है और उस प्रसाद को लेकर के आगे बढ़े। जैसे समझो आप मंदिर में जाओ और आपको केला पसंद नहीं है, परंतु ठाकुर जी के पास हाथ फैलाए और गोस्वामी जी ने हाथ में केला पकड़ा दिया, आप क्या करोगे? नहीं खाओगे कि खाओगे? उस प्रसाद को पाओगे कि नहीं? और क्या बात से पाओगे? कि ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी का प्रसाद है इसलिए पाओगे। और घृणा करते हुए नहीं, आनंद से पाओगे कि ठाकुर जी ने दिया है, चाहे आपको कितना भी नापसंद हो, पर उसको पालोगे। उसी प्रकार जीवन में अगर प्रतिकूलता आ जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, तो एक ही बात का ध्यान रखें कि ये ठाकुर जी का महाप्रसाद है और उस प्रसाद रूप में ही उस प्रतिकूलता को ग्रहण करें और ग्रहण कर करके आगे चलें। स्वीकार करते हुए आगे चलना, ये पालनात्मकता का गुण हमारे अंदर विद्यमान करें। प्रलय करें काम क्रोध लोभ मोह का, रचना करें अपने अंदर करुणा का, परोपकारिता का, क्षमा का, और पालन करें किसका? बस स्वीकार करने का। हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए, अच्छी हो बुरी हो, सबको ठाकुर जी का प्रसाद समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसलिए कितने बजे तक करनी है कथा? समय मामा जी, समय? हाँ 7 तो बज गया। मैं तो 10 बजे तक खींच दूंगा, मेरा तो भोजन ही यही है। ठाकुर जी की कथा हो, मेरे सामने बैठो और कथा सुनो, मेरा तो भोजन यही है। मुझे तो कोई भूख भी ना लगे, यहां बैठो और आराम से कथा श्रवण करो। भगवान दत्तात्रेय दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाते, दुनिया को समझदार बनाते हैं। हम चमत्कार के पीछे भागते हैं। कोई चमत्कार दिखा दे, कोई बबूती निकाल दे, हाथ से ये निकाल दे, वो निकाल दे, अरे चमत्कार दिखाता है। चमत्कार के पीछे नहीं है, समझदार बन जाए। इसलिए ज्ञान, गीता क्या करती है? गीता कहती है कि ये अंधविश्वास नहीं है, बुद्धि योगम। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके एक एक चीज को निरीक्षण करते हुए आगे चलने का प्रयास करें और समझ करके आगे बढ़ेंगे तो उसको, उस चीज को पूर्ण रूपेण ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अंधविश्वास नहीं है। कोई कहे कि भक्ति करना, राम कृष्ण को मानना, ठाकुर जी को मानना केवल अंधविश्वास है, ये है नहीं। किसने देखा राम को? किसने देखा कृष्ण को? तो मैं तो कहूंगा किसने देखा? आपके परदादा को आपने देखा? नहीं देखा, तो वो भी तो अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है? ठाकुर जी का चित्रपट क्यों चाहिए? हम तो नहीं मानते कि कोई रूप है, तो अपने दादाजी की फोटो क्यों लगा रखी है? उसको भी फेंक दो। जब वो है और उनका चित्रपट है और उनको आप मानते हो, तो फिर इनको क्यों नहीं मानते हो? जब आप पिता को मानते हो, पिता के पिता को मानते हो, उनके पिता को मानते हो, और आगे चल करके बोलते हो कि हमारे पूर्वज हैं, और फिर आगे चल करके बोलते हो बंदर हमारे पूर्वज हैं। एक संसार कहता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, पर भागवत कहती है, गीता कहती है, शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम कृष्ण के हैं। तो फिर अगर हम बंदर के हैं, तो कोई कहे आपको कि जानवर का बच्चा, तो क्रोध नहीं आना चाहिए, फिर तो सही बात बोलता है। क्रोध उसको आए जो ये मानता हो कि हम कृष्ण के हैं, ये विश्वास रख करके आगे बढ़े। इसलिए समझदार युक्त होकर करके आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ग्यारहवें स्कंद के अंतर्गत में, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं और प्रसंग के अंतर्गत में प्रवेश करूं। भगवान ने 2 जनों को उपदेश दिया, गीता में अर्जुन को दिया, और 11वें स्कंद के अंतर्गत में सम्यक पंचक क्षेत्र में
और वहां पर मैं कुरुवंशियों का जब यदुवंशियों का जब नाश करवा रहे हैं, वहीं पर बैठ कर करके भगवान ने उद्धव को यह उपदेश दिया। पर दोनों में फर्क क्या चीज का है? अर्जुन ने कहा, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब रथ खड़ा था और चारों तरफ से अक्षौणी सेना व्याप्त थी, और उसी समय अर्जुन ने कहा कि भगवान, सेना और उभयोर मध्य, मैं चाहता हूं कि इस रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के आप विराजमान करें। ठाकुर जी ने वैसा ही किया, और जब किया तो अर्जुन ने चारों तरफ दृष्टि डाली और अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं, भिक्षा मांग करके खा लूं, पर मैं युद्ध करना नहीं चाहता, सब कुछ त्याग करके वन की तरफ चला जाऊंगा। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले, ये अर्जुन तेरी वाणी नहीं है, ये मांगी भी भाषा लगती है, क्योंकि तेरी होती तो अनुभूति से बोलता, तू अनुभूति से नहीं बोलता है, तू अपनी परिस्थिति से युक्त होकर के इस वाणी का इस्तेमाल करता है। जैसे हो जाए ना, पति पत्नी झगड़ ले, इससे अच्छा तो वृंदावन चले जाए, वन की तरफ जाकर क्या रखा है इस परिवार में? तो वो त्याग वैराग्य वैराग्य नहीं है, आप संसार की परिस्थिति से झुंझलाहट कर कर करके और वन में जाने की बात कर रहे हो, और वहां पर गए ना तो एक और नया खड़ा कर दोगे। जब अनुभूति अंदर जागृत होगी, उसके बाद त्याग करके निकलते हो ना, तब वो श्रेष्ठ होता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये तेरी वाणी नहीं है, तू जो स्तर की बात कर रहा है ये तेरे स्तर की बात नहीं है। भगवान ने चुप कराया अर्जुन को, और वहां पर जब अर्जुन को समझ में आया कि गलत है, तब अर्जुन रुका और अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव, भगवान मेरा स्वभाव बिगड़ चुका है, इतनी कृपा करो, करुणा करो कि शिष्यते हम त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं और गुरु रूप में आप मुझे स्वीकार करो। ठाकुर जी हंस पड़े, और ठाकुर जी ने हंस कर करके अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया, अद्भुत उपदेश, गीता का पूर्ण उपदेश दिया। 700 श्लोक और 18 अध्याय के अंतर्गत में ठाकुर जी ने उपदेश दिया, और इतना देने के बाद ठाकुर जी का थोड़ा मूड बना। होता है ना, तवा गरम होता है, तो ऐसे थोड़ी नहीं होता जलाया और तवा गरम हो गया। थोड़ा देर बाद जब अग्नि जलते 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 एक समय आता है, तब तवा गरम होता है। अब कढ़ाई में आप घी डालो तो घी को उबलने में भाई समय तो लगेगा। वैसे ठाकुर जी 18 अध्याय तक पहुंचे, गीता को 4 भाग में बांट दिया, एक गुह्य ज्ञान, एक गुह्यतर ज्ञान, एक गुह्यतम ज्ञान और एक सर्वगुह्यतम ज्ञान, ये 4 भाग में बटा। इससे कई जगह गुह्य शब्द आया, कई जगह गुह्यतर शब्द आया। गुह्य का मतलब गुड, गुह्यतर का मतलब बेटर, गुह्यतम का मतलब बेस्ट, और सर्वगुह्यतम मतलब समस्त बेस्ट में से भी जो बेस्ट होकर के खड़ा है, टॉप में से भी जो टॉप बेस्ट होकर के बैठा है, वो जो है सर्वगुह्यतम है। जब ठाकुर जी 18वें अध्याय में घुसे, तब अर्जुन से भगवान ने कहा, अब मैं तुझे सर्वगुह्यतम ज्ञान देता हूं। तब भगवान बोले, सर्वधर्म परित्याज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारी चीजों से निवृत्त कर कर करके जो मेरी शरण में आ जाता है, ये सर्वगुह्यतम है। और ठाकुर जी मूड बना करके कुछ और आगे कह रहे थे, तभी अर्जुन बोला, मेरी बात समझ में आ गई ठाकुर जी, मेरी जो मोह है वो नष्ट हुआ, मेरी स्मृति वापस जागृत हो गई। ठाकुर जी ने बोला, ठीक है, अब तेरे को इतना ही जरूरत थी तो इतना ही पकड़ ले, जितनी जरूरत थी उतना तूने ले लिया, तेरा मोह दूर हुआ तो बात खत्म, यहीं पर मैं उपदेश को रोक देता हूं। ठाकुर जी ने वहीं पर उपदेश को रोका, वहीं पर मैं बात को रोक दी, और आगे चल करके इसी उपदेश को, इसी के आगे के उपदेश, जब उद्धव बैठे तो इसी उपदेश को लेकर के उद्धव के सामने वहीं से ठाकुर जी ने उठाया और आगे की चर्चा को उपस्थित किया है। सम्यक पंचक क्षेत्र है। 115 वर्ष के बाद ठाकुर जी का मिलन द्वारिका वासियों से और विशेष रूप से इनसे ब्रजवासियों से ठाकुर जी की भेंट हुई। पांडुवंशी, द्वारिकावंशी, यदुवंशी, विष्णुवंशी सारे के सारे सम्यक पंचक क्षेत्र में माने कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए, और वहां पर में अलग अलग चर्चा चल रही थी, अलग अलग मिलन चलता था। तभी वहां पर अद्भुत रूप से 11वें स्कंद में 2 उपदेश, दो संत समागम हुआ। एक ठाकुर जी का उद्धव के संग संवाद है, और दूसरा संवाद है नारद जी का वसुदेव जी के साथ में। तुरंत वसुदेव जी से नारद जी से कहा, हे नारद जी, कृपा करें और मेरे पिता को सत्संग प्रदान करें। नारद जी ने पूछा, कहाँ है वसुदेव जी? बोला, उस कुटिया में विराजमान है। तुरंत नारद जी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे और वहां पर मैं पांव प्रक्षालन कर कर करके नारद जी को बैठाया, और उस जल को लेकर के अपने मुख पर, अपने शीश पर वसुदेव जी ने डाला। सोच करके देखे, कहाँ नारद जी और कहाँ वसुदेव जी, ठाकुर जी के पिता।
पर संत का स्वभाव ऐसा है कि संत ऊपर बैठा है और वसुदेव जी नीचे बैठ कर करके और नारद जी के चरण का प्रक्षालन कर करके और उस जल को अपने मुख पर और अपने शिष्य पर डाल करके विराजमान है और वहां पर उनको उपदेश देते हैं। तो नव योगेंद्र का उपदेश दिया, अद्भुत है वो नव योगेंद्र। कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अविहोत्र द्रुमिल चमस कर भाजन, ये नव योगेंद्र हुए। महाराज निमि ने 9 प्रश्नों को रखा और इस 9 प्रश्नों को लेकर के दिव्यता रूप से महाराज ये वसुदेव जी ने नारद जी ने वसुदेव जी के सामने इस चीज को प्रमाणित किया। उधर ठाकुर जी के पौत्र पड़पौत्र सारे आए थे, तो वहां पौत्र रूप में सांब बैठा था और अनेक मित्रों के संग खेलता था। बड़े बड़े ऋषि तपस्वी वहां विराजमान थे। तभी सांब और उसके मित्रों ने बोला, इतने सारे आए हैं, ये सारे ऋषि हैं कि आंख मूंद करके कुछ खाने का ही सोचते रहते हैं दिन भर, परीक्षा लो। बोले कैसे परीक्षा लें? तो क्या किया, सबने सांब को बनाया स्त्री, साड़ी वाड़ी पहना दी, लहंगा फरिया पहना करके तैयार कर दिया और पेट में क्या किया, एक मूसल रखा, एक कुछ रख करके और पेट को बांध दिया। और दुर्वासा, गलती क्या करी, दुर्वासा के पास पहुंची, सबसे बड़ी गलती। और दुर्वासा से जाकर के कहा कि ये मेरी स्त्री है सांब के लिए, आप अगर महात्मा हो तो बताओ मेरे इस स्त्री के पेट से लड़का होगा कि लड़की होगी। दुर्वासा मुनि ने आंख बंद किया और क्रोधित हो गए। बोले तेरी इतनी क्षमता कि तो दुर्वासा के सामने आकर के ये इच्छा करता है, बोला ना लड़का होगा ना लड़की, इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का नाश करेगा। और दुर्वासा के मुंह से ये शब्द सुने और तुरंत चौंके और उन्होंने जैसे साड़ी खोली तो अंदर से एक मूसल निकला। सारे के सारे भागे और भाग करके महाराज उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी से सब कुछ कहा। उग्रसेन जी चौंके, दुर्वासा जी का श्राप है, क्या करें। उन्होंने क्या किया, उसी समय वो जो मूसल था उसको पूरा घसवा दिया, चूर्ण करवा दिया। पर चूर्ण तो करवाया पर ऊपर का एक हिस्सा तो रह गया, इतना हिस्सा रह ही जाएगा, पूरा चूर्ण तो कुछ हो नहीं सकता है। उसको सबको समुद्र में बहा दिया, उसको भी, वो जो छोटा टुकड़ा था उसको भी समुद्र में फेंका। पर समुद्र का एक स्वभाव होता है, आप समुद्र में कुछ भी दो समुद्र उसको लौटा देता है। और समुद्र ने जब लौटाया तो वो एर का घास बनकर कर करके समुद्र के तट पर खड़ा हो गया। वो सारी जितने भी वो मूसल था, मूसल युक्त होकर के वो एर का बोल करके घास बनकर के खड़ा हो गया। और एक जो टुकड़ा रह गया था उसको एक मछली ने ले लिया, मछली ने अपने मुख में निगल लिया। और किसी मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा, जब उसको काटा तो उसमें से वो टुकड़ा निकला। उसका एक मित्र था जो बाण बनाता था, शिकार करता था, उसके पास लेके गया। उसने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा तीखा पहना है, इसको अपने बाण के आगे लगाता हूं तो किसी को वध करने में काम आएगा, शिकारी हूं। और उसी समय ठाकुर जी ने क्या किया कि जितने भी यदुवंशी थे उसी तट पर पहुंचे और तट पर पहुंच कर करके मद पी कर करके इन्होंने क्या किया, आपस में लड़ने लगे। और लड़ने के लिए क्या किया, इन्होंने उसी एर का घास को लिया और एक एर का घास लेकर के एक दूसरे को मारने लगे, सबके प्राण निकलने लगे। और इधर ठाकुर जी क्या किए, उद्धव को ले जाकर कर करके और एक वृक्ष के नीचे जाकर के विराजमान हुए और अपने एक चरण को आगे रखा और दूसरे चरण के तलवे को उसके घुटने के ऊपर रख करके ठाकुर जी वृक्ष का सहारा लेकर के पीछे आराम से विराजमान। अभी तक पहली बार तो ठाकुर जी हमेशा द्विभुजी रूप में हमेशा वृक्ष के तलवे के नीचे रहे। आज पहली बार ऐसा था कि चतुर्भुज रूप कृष्ण का दर्शन आज वृक्ष की तल के नीचे दर्शन होता था। उद्धव चरण पे बैठे थे, मैत्री थे और बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उधर यदुवंश का नाश होता था, तब वहाँ बैठ कर करके उद्धव ठाकुर जी के चरण पर रह करके कुछ जिज्ञासाओं को रखते हैं। और उस जिज्ञासाओं को लेकर के ठाकुर जी ने विशेष रूप से अपने पूर्वज यदुवंश यदु जो थे उनके चरित्र को उठाया और कहा कि हे उद्धव, तू जो प्रश्न करता है यही प्रश्न यदु ने भी अवधूत से किया। नाम नहीं लिया दत्तात्रेय, पर हमारे आचार्यों ने खोला कि भगवान दत्तात्रेय से यही प्रश्न रखे थे। उसी उपाख्यान को मैं तुम्हारे सामने खोलता हूं, उसका तुम दर्शन करो। एक तरफ अर्जुन है और एक तरफ उद्धव है, दोनों मित्र हैं, पर दोनों में फर्क क्या है। अर्जुन परिस्थिति जन्य है, अर्जुन इसलिए बैठे हैं, इसलिए गीता का उपदेश ले रहे हैं क्योंकि मोह में फंस गए। उद्धव कोई मोह में नहीं फंसे, उद्धव मोह में नहीं फंसे। देखिए 3 हुए, धृतराष्ट्र एक पक्षी हुए, जो एक पक्षी होगा वो भेद करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। एक पक्षी जो रहेगा, इसलिए पांडव में और अपने में अपना खाली दिखता था, पांडव नहीं दिखते थे।
अगर द्विपक्षी होते तो ये बात करते कि ये बता संजय कि मेरे